तो बेसिक सैलरी, डीए, बोनस, मेडिकल अलाउंस, सीसीए, लंच अलाउंस, ओवरटाइम अलाउंस, सर्वेंट अलाउंस, इंटरटम अलाउंस, ये सब फुल टैक्सेबल है। हाउस रेंट अलाउंस में कुछ अमाउंट एग्जाम्प्ट हुआ था। उसके बाद एडवांस सैलरी पूरा टैक्सेबल है, आर्य सैलरी पूरा टैक्सेबल है, बोनस है, कमीशन है, ये सब पूरा टैक्सेबल है। ग्रेचुटी में एनुटी हो गया, ग्रेचुटी में कुछ अमाउंट एग्जाम्प्ट आप लोग पढ़े थे। अनकम्प्लीट पेंशन पूरा टैक्सेबल है, कम्प्लीट में कुछ अमाउंट एग्जाम्प्ट था, लीव सैलरी पूरा टैक्सेबल है, लीव सैलरी में कुछ अमाउंट एग्जाम्प्ट है। अगर आप लीव सैलरी लेते हैं रिटायरमेंट के समय तो कुछ अमाउंट एग्जाम्प्ट है। अगर लीव सैलरी आप सर्विस के समय लेंगे, सर्विस पीरियड में, रिटायरमेंट के पहले लेंगे अगर लीव सैलरी तो तब वो फुली टैक्सेबल है। लीव सैलरी अगर रिटायरमेंट के समय लेंगे तो कुछ अमाउंट एग्जाम्प्ट है, आप लोग पढ़ चुके हैं ये। और लीव सैलरी अगर सर्विस के समय लेंगे तो फुली टैक्सेबल है। इसके बाद आइए स्पेशल अलावेंस। आज हम लोग करेंगे कौन सा, स्पेशल अलावेंस, प्रोविडेंट फंड। ठीक है, तो देखिए स्पेशल अलावेंस आपको यहाँ दिया हुआ है पॉइंट नंबर 9 में, स्पेशल अलावेंस। ठीक है, देखिए स्पेशल अलावेंस, तो इसमें एक है ट्रैवलिंग अलावेंस है, ट्रैवलिंग अलावेंस है और कन्वेंस अलावेंस है। ट्रैवलिंग अलाउंस क्या होता है, देखिए ऑफिस, अगर आप बिजनेस टूर पे जाते हैं, मान लीजिए ऑफिस टूर पे जाते हैं, तो जो आने जाने का एक्सपेंसेस है उसको कवर करने के लिए आपको मिलता है ट्रैवलिंग अलाउंस। कन्वेंस अलाउंस लोकल में एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं आप, तो उसको कवर करने के लिए मिलता है वो कन्वेंस अलाउंस। समझ गए, ये हो गया टूर पे जाते हैं अगर आप, ये ट्रांसफर होता है आपका मान लीजिए, तो जाने आने का जो कॉस्ट है, ट्रैवलिंग कॉस्ट, ठीक है, उसके लिए आपको अलाउंस मिल रहा है, ये ट्रैवलिंग अलाउंस। और कन्वेंस अलाउंस क्या है, जो डेली ऑफिस ड्यूटी के समय लोकल में एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, जितना अलाउंस रिसीव होगा लेस exempt under section 10, 13, 10, 14। ठीक है, तो कितना एग्जाम हो जाएगा देखिए इसमें 10, 14, खिलाते हैं अलग अलग मिलाते कि बच्चा अगर मुंह भी चेंज हो जाए तो कम से कम बच्चा खाना खा ले। ठीक है, तो ट्रैवलिंग अलाउंस अलाउंस का रिसीवर पर वो लिखिए, ट्रैवलिंग अलाउंस, कन्वेंस अलाउंस, जितना अलाउंस रिसीवर पर वो लिखिए, लेस एग्जाम अंडर सेक्शन 10, 14। ठीक है, तो अलाउंस रिसीव और अमाउंट स्पेंड विच एवर इज लेस, जो भी लेस है वो माइनस हो जाएगा, बाकी अमाउंट क्या हो जाएगा, टैक्स हो जाएगा। समझ गया, ट्रैवलिंग अलाउंस या कन्वेंस अलाउंस, तो जितना अलाउंस रिसीव पर वो लिखिए, लेस क्या करिए, एग्जाम्प्ट अंडर सेक्शन 10, 14, अमाउंट रिसीव और अलाउंस रिसीव और अमाउंट स्पेंट विच एवर इज लेस, माइनस कर दीजिए, तो बाकी अमाउंट क्या हो जाएगा बताइए, टैक्सेबल हो जाएगा।
इसके बाद देखिए स्पेशल अलाउंस, ठीक है। तब इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या है, और भी स्पेशल अलाउंस है। तो ये दो मेन है, ट्रैवलिंग अलाउंस और कन्वेंस अलाउंस। इसके अलावा डेली अलाउंस है, यूनिफॉर्म अलाउंस है, हेल्पर अलाउंस है, वो सब बुक में दिया हुआ है, वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। इसके बाद लिखिए नेक्स्ट, वो भी स्पेशल अलाउंस के अंडर में है, चिल्ड्रेन CEA, चिल्ड्रेन एजुकेशन अलाउंस, ये भी स्पेशल अलाउंस है। तो जितना अलाउंस रिसीव होगा पहले वो लिखिए, लेस क्या करिए, ट्रैवलिंग अलाउंस क्या होता है, ऑफिस से एक जगह से ऑफिस टूर में जा रहे हैं आप, बाहर जा रहे हैं आउट ऑफ कलकत्ता, जैसे मान लो कलकत्ता में काम करते हो, बाहर जा रहे हो, तो जाने आने का जो ट्रैवलिंग कॉस्ट है, ठीक है, तो वो हो गया ट्रैवलिंग अलाउंस। तो जितना अलाउंस रिसीव होगा उसमें जितना स्पेंड होगा माइनस हो जाएगा, बाकी क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा, समझ गए। ट्रैवलिंग अलाउंस क्या होता है, ऑफिस के काम से आप आउट ऑफ सिटी जा रहे हैं, आउट ऑफ सिटी, ये हो गया आउट ऑफ सिटी, और ये हो गया विद इन द सिटी, ये हो गया आउट ऑफ सिटी, और ये क्या होगा बताइए आपका, विद इन सिटी, बस ये डिफरेंस है। मतलब ट्रैवलिंग कॉस्ट है ये भी, और ये भी ट्रैवलिंग कॉस्ट है, ये सिटी के अंदर का ट्रैवलिंग कॉस्ट है, और इस सिटी के बाहर जा रहे हैं उसका ट्रैवलिंग कॉस्ट है। जितना अलाउंस आपको मिलेगा, जितना स्पेंड होगा माइनस कर दीजिएगा, बाकी जो बचेगा वो आपके पॉकेट में है, तो वो क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा, समझ गए। ट्रैवलिंग अलाउंस आपको मिल गया मान लीजिए, अब उस पर कितना स्पेंड हो रहा है वो माइनस हो जाएगा, बाकी जो बचेगा वो आपके पास रहेगा, तो टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है। कन्वेंस अलाउंस भी वही हो गया, जो ऑफिस विद इन सिटी, सिटी के अंदर जो आने जाने का एक्सपेंस है वो आपको मिल रहा है, वो आपको मिल रहा है फिक्स्ड अमाउंट मिल रहा है, फिक्स्ड अमाउंट, और जितना स्पेंड हो रहा है वो माइनस हो जाएगा, बाकी आपके पास बचेगा वो टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है। बोलिए कोई डाउट इसमें। इसके बाद देखिए नेक्स्ट, चिल्ड्रेन एजुकेशन अलाउंस, जितना अलाउंस रिसीव पहले वो लिखिए, लेस टेन फोर्टीन, इसका भी 1014 है, ये भी स्पेशल अलाउंस के अंडर में ही है, लेकिन इसमें क्या लिमिट है, मैक्सिमम लिमिट कितना देखिए, मैक्सिमम कितना आएगा 100 पर मंथ पर चाइल्ड फॉर मैक्सिमम 2 चिल्ड्रेन। यहाँ पे अमाउंट स्पेंड से मतलब नहीं है, यहाँ पे अमाउंट स्पेंड इज इमेटेरियल, कितना अमाउंट स्पेंड होगा उससे मतलब नहीं है, समझ गए। जितना अलाउंस मिलेगा आपको वो लिखिए पहले, और एग्जाम कितना होगा 100 पर मंथ पर चाइल्ड, मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन के लिए, और अमाउंट स्पेंड क्या है यहाँ पे आपका इमेटेरियल है, तो ये भी स्पेशल अलाउंस है, ठीक है। सेक्शन इसका भी सेम है 1014, जितना भी स्पेशल अलाउंस है सबका सेक्शन कितना है 1014, ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद देखिए, अगर मान लीजिए एग्जाम्पल देखिए, अगर चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस रिसीव हो रहा है मान लीजिए 500 पर मंथ पर चाइल्ड, और ही हैज 3 चिल्ड्रन, तो ये कितना कितना टैक्स होगा बताइए। आपको अलाउंस मिल रहा है 500 पर मंथ पर चाइल्ड, और आपके पास 3 चिल्ड्रन है, तो कितना टैक्स होगा बताइए, बोले कितना टैक्स होगा। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मिल रहा है आपको 500 पर मंथ पर चाइल्ड, और ही हैज 3 चिल्ड्रन, तो कितना टैक्स होगा बताइए।
रिसीव कितना था बताइए पहले? 500 into 12 into 3 कितना? 18,000। ठीक है, एक साल का निकालना है आपको, लेस एग्जिट कितना होगा देखिए, 1014। तो कितना एग्जाम हो जाएगा देखिए यहाँ पे, 100 पर मंथ इंटू 12, 100 पर मंथ माइनस होगा 2 चिल्ड्रन का मैक्सिमम 2400। तो टैक्स कितना जाएगा बताइए फिर? $5,600। ठीक है, जितना रिसीवर वाला बोलेंगे एग्जाम कितना है, अंडर सेक्शन 1014, तो 100 इंटू 12 इंटू 2400, टैक्स कितना हो गया 15,600। एक और देखिए, इसका बताइए क्या होगा? यहाँ तो मुझे बताइए इसमें कितना पर मंथ पर चाइल्ड था यहाँ पे, तो इंटू 3 हो गया यहाँ पे। ठीक है ना, रिसीव आज आपका 1300 जो है रॉन्ग आया है 1300, कैसे आप निकालो 1300 पता नहीं। 512 इंटू 3 मिला कितना आपको 18,000, और एग्जाम कितना हो गया 2400, और टैक्सेबल कितना हो गया 15,600। यहाँ पे देखिए डिफरेंस क्या है, पर चाइल्ड लिखा हुआ था और यहाँ खाली लिखा हुआ है 500 पर मंथ बस, और 3 चिल्ड्रन ये लिखा हुआ है, मतलब ये पर चाइल्ड नहीं लिखा हुआ है, तीनों चाइल्ड का मिला के है, तीनों चाइल्ड का मिला के है। ठीक है, करो इसको। अरे ऑर्डर लगाया और शनिवार को आ जाएगा, इसका नया ऑर्डर लगाया है, पूरा ऑर्डर कैंसिल करके नया लगा दिया हम। वो दूसरा सप्लायर है, दूसरा सप्लायर है, शनिवार का है। 3 वाला में जल्दी दे रहा ऑर्डर, वो नहीं दे रहा, 2 वाला देना है। हल्दी करने लगा, हल्दी लगा। ये वो भी कर सकती है। हम क्या करते पता है, एक तो ऐसा नींबू ले लेते हैं, हल्दी ले लेते हैं, और उसमें पत्ता और सब्जी लगाते हैं, राइस भी लगाते हैं। ये तरीका लगता है क्या होना, और ये टी शर्ट में थोड़ा सा लंबा पैंट पहना कर, लंबा नहीं है टी शर्ट पहनी है। हल्का हल्का देखो, हल्का आपको जब भी टैक्सेबल निकालना है आपको पर एनम निकालना है हमेशा, पर मंथ नहीं चाहिए हमको कभी भी। तो जब भी आंसर बताएंगे तो किसमें बताइएगा, पर एनम में बताइए। ठीक है, इसका देखिए 500 पर मंथ है यहाँ पे, रिसीव कितना बताइए, कितना है आंसर बताइए इसका, कितना हुआ टैक्सेबल इसमें, बोलिए। रिसीव कितना हुआ 500 इंटू 12, इसमें और उसमें लास्ट में डिफरेंस है, यहाँ लिखा हुआ है क्या, पर मंथ लिखा है बस, पर चाइल्ड नहीं लिखा हुआ है, और यहाँ पर मंथ पर चाइल्ड था।
दोनों में डिफरेंस है, समझ गए ना? जाने का बात है। यह पर मंथ पर चाइल्ड है और यहाँ पे क्या बता आपका सिर्फ पर चाइल्ड है, बस पर मंथ लिखा हुआ है, बस पर चाइल्ड नहीं लिखा हुआ है। इसमें इंटू 3 नहीं करना है आपको, समझ गए? इसके बाद देखिए लेस क्या करिए, कितना है बताइए 100 पर मंथ, 12 इंटू 2, टैक्सेबल कितना है बताइए 3600। ठीक है, एक आप लोग करिए और एक आप लोग करिए। इसका करिए हो गया तो कितना देखिए अलाउंस रिसीव कितना बताइए पहले बोले 17 to 12 इंटू 3 कितना मल्टीप्लाई करो, कितना आ रहा है यहाँ पे तो कितना बताइए यहाँ पे 17 to 12 इंटू 3 मल्टीप्लाई करो कितना आया 24,600 2520 लेस कितना का बताइए एग्जामेशन कितना हो जाएगा, टैक्स कितना होगा बताइए, कितना एग्जाम होगा बताओ, टैक्स कितना होगा बताइए, कितना रहा यहाँ पे टैक्स कितना होगा 70 पर मंथ होगा, मैक्सिमम 100 है 16 कितना मल्टीप्लाई करिए 1680 तो टैक्स कितना हो जाएगा फिर 840 समझे, मैक्सिमम 100 पर मंथ है, कम रहेगा तो कम आएगा, जैसे 70 पर मंथ पर चाइल्ड लिखा हुआ है,
कम रहेगा तो कम आएगा, ठीक है ना। डाउट इससे बोलिए। नेक्स्ट लिखिए इसके बाद हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंस। नेक्स्ट लिखिए हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंस। तो इसमें क्या होगा देखिए, जितना अलाउंस रिसीवर है पहले वो लिखिए। लेस यहाँ पे कितना होगा देखिए, मैक्सिमम 300 पर मंथ। ठीक है, तो हॉस्टल एक्सपेंडिचर समझे कैसे आएगा, जितना अलाउंस रिसीवर पहले वो लिखिए, लेस एग्जाम सेक्शन 1014, तो मैक्सिमम कितना आएगा 300 पर मंथ पर चाइल्ड, और फॉर मैक्सिमम कितने चिल्ड्रन के लिए आएगा, 2 चिल्ड्रन के लिए। ठीक है सबको। नेक्स्ट देखिए इसके बाद ट्रांसफर अलाउंस फुल्ली टैक्सेबल है। वो जो अमाउंट बुक में देखिए, बुक में कुछ अमाउंट लिखा है वो काट दीजिए बुक में, और जो पीडीएफ है, जो जिसके पास पीडीएफ है तो उसमें देखिएगा सही, मतलब ये ओल्ड बुक है, जो नए बुक है ना, तो और ऑफिस में भी टैक्स का बुक आ गया है, जेरोक्स जेरोक्स आ गया टैक्स का, तो आप लोग ले सकते हैं ऑफिस से जाके, फुल्ली टैक्सेबल है। ठीक है, तो ट्रांसफर अलाउंस से अब फुल्ली टैक्सेबल है। पहले कुछ अमाउंट एग्जाम होता था, पहले एग्जाम होता था, अब क्या है फुल्ली। ट्रांसफर अलाउंस क्या होता है, ऑफिस से घर, घर से ऑफिस आने जाने का भाड़ा मिल रहा है आपको। ट्रांसफर अलाउंस क्या हो रहा है, ऑफिस से घर, घर से ऑफिस आने जाने का फेयर आपको मिल रहा है, ये फुल्ली टैक्सेबल है। ठीक है, तो इसमें कुछ एग्जाम्प्ट नहीं है, पहले एग्जाम्पशन था कैंसिल हो गया है, तो पुराने बुक में है, नए बुक में देखिएगा नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या है, इंटरटेनमेंट आपको बाद में बताएंगे, वो डिडक्शन डिडक्शन इंटरटेनमेंट अलाउंस पहले पूरा टैक्सेबल हो जाएगा, बाद में डिडक्शन मिलेगा, वो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलेगा सिर्फ। तो इंटरटेनमेंट अलाउंस पहले क्या हो जाएगा, फुली टैक्सेबल हो जाएगा, अमाउंट स्पेंड से मतलब नहीं है। अब बाद में जो डिडक्शन है वो मिलेगा सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलेगा। तो एग्जाम में गवर्नमेंट एम्प्लॉय का सब नहीं आता है कभी भी। मतलब क्या हुआ कि इंटरटेनमेंट अलाउंस हमेशा टैक्सेबल होगा आप लोग के लिए। इंटरटेनमेंट अलाउंस फुली टैक्सेबल है, पहले पूरा टैक्सेबल हो जाएगा, अब बाद में डिडक्शन में आएगा लास्ट में, लेकिन वो सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए है डिडक्शन। मतलब आप लोग को इंटरटेनमेंट अलाउंस पूरा टैक्सेबल लेना है बस, और कुछ नहीं करना है। ठीक है, इसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रोविडेंट फंड। देखिए एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, मतलब एम्प्लॉयर जो कंट्रीब्यूट कर रहा है, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू एम्प्लॉयर जो कंट्रीब्यूट कर रहा है एसपीएफ में, स्टेचुटरी प्रोविडेंट फंड में, मतलब जो एज पर कंपनी एक्ट आपको एम्प्लॉयर को कंट्रीब्यूट करना पड़ता है कंपलसरी। ठीक है, तो वो एग्जेम्प्ट है, वो क्या बताइए फुल्ली। इंटरनल अलाउंस
इंटरटेनमेंट अलाउंस फुली टैक्सेबल है, उसका डिडक्शन लास्ट में आएगा ग्रॉस सैलरी निकालने के बाद, वो सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलेगा, कितना मिलेगा बाद में बताएंगे आपको, समझ गए। अभी आपको इंटरटेनमेंट अलाउंस फुली टैक्सेबल करना है, ठीक है। बोलिए डाउट कुणाल इसमें। इसके बाद देखिए एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू एसपीएफ मतलब स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, ठीक है। तो ये क्या बताइए आपका फुल्ली एग्जेम्प्ट है, मतलब उसमें कुछ टैक्सेबल नहीं होगा। मतलब ये क्या होता है, जो एम्प्लॉयर को अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट करना पड़ता है कंपलसरी, इसको बोलते हैं एसपीएफ। तो ये एग्जेम्प्ट है, ठीक है। और एक है रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड आरपीएफ। आरपीएफ में क्या होता है देखिए, एग्जाम कितना बताइए, अप टू 12% ऑफ सैलरी, मतलब 12% तक एग्जाम है, उसके ऊपर टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है। सैलरी जो निकालेंगे 1 साल का निकालेंगे, तो इसमें बेसिक आएगा, डी कौन सा आएगा, फॉर्मिंग आएगा, कमीशन आएगा, ठीक है। तो एम्प्लॉय कंडीशन टू एसपीएफ पूरा एग्जाम्प्ट है। आरपीएफ में क्या है देखिए 12% तक एग्जाम्प्ट है, और उसके बाद जितना भी आएगा टैक्सेबल हो जाएगा, बेसिक प्लस डीए प्लस कमीशन ऑन टर्नओवर, ठीक है। तो सैलरी में क्या क्या आएगा, बेसिक डीए कमीशन। उसके बाद देखिए अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, यूआरपीएफ। तो आरपीएफ में एग्जाम 12% तक, उसके ऊपर टैक्सेबल हो जाएगा। और अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड यूआरपीएफ क्या होता है देखिए, रिकॉग्नाइज मतलब जो गवर्नमेंट अप्रूव्ड है, ठीक है। और यूआरपीएफ मतलब जो अप्रूव नहीं है, जो अप्रूव नहीं है। तो इसमें क्या होगा देखिए, इसमें क्या होगा देखिए, नॉट टैक्सेबल इन द ईयर ऑफ डिपॉजिट, जिस ईयर में कंट्रीब्यूशन हो रहा है उस ईयर में टैक्सेबल नहीं होगा। ये टैक्सेबल कब होगा बताइए, ये टैक्सेबल कब होगा बताइए, इन द ईयर ऑफ विड्रॉल, ठीक है। तो अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड समझिए क्या हुआ, नॉट टैक्सेबल इन द ईयर ऑफ डिपॉजिट, टैक्सेबल कब होगा बताइए, इन द ईयर ऑफ विड्रॉ, जिस ईयर में आप विड्रॉ करेंगे, जिस ईयर में आप क्या करेंगे, अमाउंट को विड्रॉ करेंगे, उस ईयर में टैक्सेबल होगा, ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या है, इसके बाद पीपीएफ में कंट्रीब्यूशन नहीं होता एम्प्लॉयर का। एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन किसमें होता है, एसपीएफ में होता है जो पूरा एग्जाम्प्ट है, आरपीएफ में होता है जिसमें 12% एग्जाम्प्ट है, और यूआरपीएफ में कुछ एग्जाम्प्ट टैक्सेबल नहीं होता है, डिपॉजिट के ईयर टैक्सेबल नहीं होता है। जिस ईयर में अमाउंट ऑफ विड्रॉ, जिस ईयर में एम्प्लॉय यूआरपीएफ से विड्रॉ करेगा, आरपीएफ मतलब क्या हो गया, गवर्नमेंट अप्रूव्ड है, जो गवर्नमेंट से अप्रूव किया हुआ है प्रोविडेंट फंड। और ये हो गया आपका जो अप्रूव नहीं है, जो एम्प्लॉयर अपने जो कंट्रीब्यूट, जो एम्प्लॉयर फंड क्रिएट किया है लेकिन वो अप्रूव नहीं है जो, ठीक है। बहुत सारे एम्प्लॉयर क्या करता है, अपने पास एक प्रोविडेंट फंड अकाउंट क्रिएट कर लेता है और एम्प्लॉय का पैसा उसमें ट्रांसफर कर देता है जो गवर्नमेंट अप्रूव नहीं है, इसको बोलते हैं यूआरपीएफ,
ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ तक हो गया सबका। अब पीपीएफ में पब्लिक प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूट नहीं करता है एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर किस में करता है? एसपीएफ में, आरपीएफ में और यूआरपीएफ में, ठीक है। उसके बाद देखिए इंटरेस्ट ऑन, और जो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन है एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन टू एसपीएफ, आरपीएफ, पीपीएफ, तो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है एसपीएफ में, आरपीएफ में, पीपीएफ में, ये डिडक्शन में आता है। ये कहाँ पे आता है? इस सैलरी में ऐड नहीं होता है, ये आपका सैलरी नहीं है, ये आप अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, ये सैलरी नहीं है, समझ गए? जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट कर रहा है एसपीएफ में, पीपीएफ में, आरपीएफ में, ये कहाँ आएगा? डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C में आएगा, ठीक है। ये आपको उसमें नहीं आएगा, सैलरी में ऐड नहीं होगा ये डिडक्शन कहाँ आता है पता है ना? ग्रॉस सैलरी, ग्रॉस इनकम के बाद ग्रॉस टोटल इनकम निकालने के सैलरी में नहीं आएगा, क्योंकि आपका खुद का कंट्रीब्यूशन है। सैलरी का मतलब क्या होता है? जो एम्प्लॉयर आपको पेमेंट कर रहा है, और ये आपके सैलरी में से, ये आपके सैलरी में से कंट्रीब्यूट हो रहा है, समझ गए? तो ये सैलरी नहीं है आपका, नॉट एडेड इन सैलरी। सैलरी में नहीं आएगा ये, समझ गए ना? एडलेस कुछ नहीं होगा, क्योंकि आपका सैलरी नहीं है ये आपके ही अमाउंट, आपका जो सैलरी है उसी में से अमाउंट डिडक्ट होके कंट्रीब्यूट हो रहा है फ्रंट फंड में, ये आप ही का पैसा है, ठीक है। तो एम्प्लॉयर पेमेंट करेगा तब सैलरी होता है। उसके बाद देखिए इंटरेस्ट ऑन एसपीएफ, ये एग्जेम्प्ट है। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन आरपीएफ, इसमें लेस, एग्जाम कितना बताइए? अब तो कितना बताइए? रेट ऑफ 9.5%। बाकी क्या हो जाएगा? टैक्सेबल हो जाएगा। और इंटरेस्ट ऑन यूआरपीएफ, ये टैक्सेबल कब होगा बताइए? इन द ईयर ऑफ विड्रॉल, ठीक है। और जो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है, तो इंटरेस्ट ऑन यूआरपीएफ या आरपीएफ ऑफ एम्प्लॉयज का कंट्रीब्यूशन है, ये कहाँ आएगा? आईएफएस, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में, है ना? तो सैलरी में नहीं आएगा, एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन सैलरी में नहीं आएगा, सिर्फ एम्प्लॉयर का आएगा सैलरी में। और वो भी किस में आएगा? इन द ईयर ऑफ विड्रॉल, यूआरपीएफ का। और एसपीएफ का एग्जेम्प्ट है, और आरपीएफ में 9.5% एग्जेम्प्ट है, ठीक है। एग्जाम्पल कराएंगे अभी आपको हम। देखिए इसके बाद सभी का हाँ थोड़ा सा है, सभी का पिएगी क्या? एग्जाम्पल देखिए, इंटरेस्ट अगर 10% है, कितना अमाउंट है? 2000।
एग्जाम कितना हो जाएगा बताइए, लेस कितना हो जाएगा इसमें एग्जाम? ये कितना 10% है तो 9.5 कितना हो जाएगा बताइए, चार्ज मिलेगा ना, चार्ज मिलेगा, चार्ज चार्ज। ऐसे खड़ा करो। ठीक है, यहाँ तक तो इंटरेस्ट एंड ऑन यूआरपीएफ, आरपीएफ अगर 10% का रेट से है 2000, तो एग्जाम कितना 9.5%, टैक्सेबल कितना हो जाएगा बताइए बैलेंस अमाउंट? 9.5 से ज़्यादा हो तो टैक्सेबल होगा, अगर 9.5 से कम होगा तो टैक्सेबल नहीं होगा कुछ भी। ठीक है, कितना है बताइए? 30%, 36,000 है, 20,000 तो 9.5 कितना हो जाएगा बताइए? अगर इंटरेस्ट कितना बस 8% है, लेस एग्जेम्प्ट फुल अमाउंट हो जाएगा, फिर 9.5 से कम रहेगा तो टैक्सेबल कुछ नहीं होगा, अगर 9.5 से कम रहेगा तो टैक्सेबल नहीं होगा। समझ गए यहाँ तक? इसके बाद देखिए नेक्स्ट, गिफ्ट अगर दे रहे हैं एम्प्लॉयर तब क्या होगा देखिए, कैश में पूरा टैक्सेबल है, कुछ सामान अगर गिफ्ट मिलेगा, कैश गिफ्ट पूरा टैक्सेबल है, और कुछ सामान अगर मिलेगा डिडक्शन तो उसमें 5,000 तक एग्जेम्प्ट है, अप टू 5,000 एग्जेम्प्ट है। ठीक है, अगर कैश गिफ्ट मिलेगा तो फुली टैक्सेबल है, और कुछ सामान अगर मिलेगा गिफ्ट में तो अप टू 5,000 एग्जेम्प्ट है। हो गया तक? गिफ्ट अगर मिलेगा आपको 7,000 का तो 2,000 टैक्सेबल हो जाएगा, कैश पूरा टैक्सेबल हो जाएगा, कुछ सामान अगर गिफ्ट में मिलेगा तो 5,000 तक एग्जाम हो जाएगा। अगर 7,000 का है मान लीजिए गिफ्ट
तो टैक्सेबल कितना होगा, 2000 होगा टैक्सेबल, ठीक है। अगर कैश गिफ्ट मिलेगा तो पूरा टैक्सेबल है, और कुछ सामान अगर गिफ्ट दिया जाएगा आपको तो 5,000 तक एग्जेम्प्ट है, 5,000 के बाद जितना एक्स्ट्रा होगा वो टैक्सेबल है, ठीक है। हो गया था। इसके बाद देखिए नेक्स्ट, এই সোনাটা এই ভিডিওটা তোকে সুজয় পাঠিয়েছে, দেখিস। याद तेरी याद ही है, मुझे तड़पाती। আমাকে বললো কি এই ভিডিওটা শুনে দিয়ে দাও। আমাকে বললো কি এই ভিডিওটা শুনে একটু দিয়ে দাও। এই সোনাটা এই ভিডিওটা তোকে সুজয় পাঠিয়েছে, দেখিস। আমাকে বললো কি এই ভিডিওটা শুনে একটু দিয়ে দাও। তাই দিলাম। हो गया था। आप लोग हो गया मधुस्मिता? अगर 10% है तो 9.5 एग्जाम हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा, बाकी 30% है तो 9.5 एग्जाम हो जाएगा, बाकी और टैक्सेबल हो जाएगा। अगर 9.5 से कम रहेगा तो पूरा एग्जाम हो जाएगा, समझ गए? ओके देखो, हो गया था सबका। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या है, परक्विजिट्स। परक्विजिट्स में क्या होता है, फैसिलिटीज, जैसे रहने के लिए घर मिल रहा है, गाड़ी मिल रहा है, नौकर चाकर, सर्वेंट, गैस, इलेक्ट्रिसिटी, सब प्रोवाइड किया जा रहा है आपको, इसको बोलते हैं परक्विजिट्स, ठीक है। देखिए इसके बाद रेंट फ्री एकोमोडेशन, ठीक है। इसके बाद देखिए अनफर्निश्ड, मतलब विदाउट फर्नीचर,
देखिए, इफ accommodation is अगर accommodation is owned by employer, तो ऑनर कौन है बताइए? एम्प्लॉयर है। ऑनर कौन है बताइए? एम्प्लॉयर है। ठीक है, तो जैसे इसमें 3 केस है, बुक में आपको दिया हुआ देखिए। एक है पॉपुलेशन अगर 10 लाख से कम है तो कितना आएगा? 7.5%। अगर पॉपुलेशन 10 लाख से ज़्यादा है, 25 लाख तक है, तो कितना आएगा? 10%। अगर पॉपुलेशन 25 लाख से ज़्यादा है तो कितना आएगा? 15%। तो एग्ज़ाम में क्या है, पॉपुलेशन दिया नहीं जाता है। बीकॉम में पॉपुलेशन आपको नहीं दिया जाता है। तो अगर एकोमोडेशन ऑन बाय एम्प्लॉयर है, ऑनर कौन? एम्प्लॉयर है। ठीक है, तो टैक्सेबल कितना हो जाएगा देखिए? 50% ऑफ सैलरी। बस खाली लाइन लिख दीजिएगा, पॉपुलेशन आपको दिया नहीं रहेगा, बस लाइन लिख दीजिएगा, सिंस पॉपुलेशन एक्सीड्स 25 लाख। बस खाली लाइन लिख दीजिएगा, सिंस पॉपुलेशन एक्सीड्स 25 लाख। ठीक है, अगर एकोमोडेशन ओन बाय एम्प्लॉयर है तो टैक्सेबल कितना होगा? सैलरी का 15%। इसके लिए लाइन लिख दीजिएगा कि सिंस पॉपुलेशन एक्सीड्स 25 लाख। इसमें 3 केस है, एक है 10 लाख से कम रहेगा तो 7.5%, 10 लाख से 25 लाख तक रहेगा तो 10%, और 10 लाख और 25 लाख से ज़्यादा रहेगा तो 15%। ठीक है, तो आप लोगों के बीकॉम में पॉपुलेशन दिया नहीं रहेगा, तो लिख दीजिएगा सिंस पॉपुलेशन एक्सीड 25 लाख, और कितना लीजिएगा सैलरी का? 15%। और अगर मान लीजिए इफ accommodation is हायर बाय एम्प्लॉयर, अगर हायर पे ले रहे हैं मान लीजिए, क्वेश्चन में अगर पॉपुलेशन नहीं दिया रहेगा तो सिटी का नाम दिया रहेगा, तो कोलकाता, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई जो भी दिया रहेगा, तो हमेशा 20 लाख से ज़्यादा एज्यूम करना है आपको। ठीक है, क्योंकि सिटी का नाम आपको दिया रहेगा, कलकत्ता, दिल्ली, हावड़ा, चेन्नई, मुंबई, कुछ भी दिया रहेगा, तो सबका पॉपुलेशन क्या 25 लाख से ज़्यादा है। ठीक है, कोई भी सिटी का पॉपुलेशन आपको ऐसा नहीं देगा कि जिसका 25 लाख से कम है। इससे क्या लिखेगा? सिंस पॉपुलेशन एक्सीड्स 25 लाख। पॉपुलेशन दिया ही नहीं रहेगा क्वेश्चन में, बीकॉम में। ठीक है, और हायर में पॉपुलेशन से मतलब नहीं है, हायर में पॉपुलेशन कितना भी उससे मतलब नहीं है। अगर एक तो है कि एम्प्लॉयर का खुद का है और आपको रहने के लिए दे रहा है फ्री में, और एक एम्प्लॉयर हायर पे लेके दे रहा है, रेंट पे लेके दे रहा है आपको। ठीक है, पॉपुलेशन एग्जाम में नहीं दिया रहता है, तो हमेशा हम लोग कितना रहता है? 50%। और हायर में पॉपुलेशन, हायर में क्या है कि पॉपुलेशन देखना नहीं है आपको, देगा भी नहीं, दिया भी नहीं रहेगा, अगर दिया भी रहेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। कितना आएगा इसमें सैलरी का? 50% आएगा, इसमें फिक्स है हायर वाले में, और हायर चाहे रीचेबल लेस। ठीक है, पॉपुलेशन नहीं दिया रहेगा तो एज्यूम क्या करेगा कि पॉपुलेशन 25 लाख से ज़्यादा है, तो कितना लीजिएगा? सैलरी का 15%, अगर ऑन बाय एम्प्लॉयर है तो। और हायर बाय एम्प्लॉयर में पॉपुलेशन से मतलब ही नहीं है, रीचेबल लेस। ठीक है, तब बोलिए कोई डाउट इसमें? हेलो, ठीक है, ये टैक्सेबल डिडक्शन ही है ये। हेलो हेलो, आपको रहने के लिए घर फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, तो आपको सैलरी से माइनस नहीं होगा, सैलरी में ऐड होगा। ये टैक्सेबल कितना को बता रहे हैं आपको हम, दोनों में जो लिस्ट है, समझ गए? डिडक्शन नहीं है ये तो आपको रहने के लिए, आप कहीं जॉब कर रहे हैं, आपको रहने के लिए घर मिल गया फ्री में, एम्प्लॉयर आपको रहने के लिए घर दे रहा है फ्री में,
ठीक है, तो टैक्सेबल कितना होगा ये बताना है आपको, एम्प्लॉय के लिए कितना टैक्सेबल है, तो डिडक्शन नहीं है ये सैलरी में ग्रॉस सैलरी जब निकालेंगे आप तो वहां पे क्या होगा, ये ऐड होगा, ये आपका इनकम है ये, समझ गए। अलाउंस में एग्जेम्पशन होता है, परक्विजिट्स है ये, फैसिलिटीज मिल रहा है आपको, रहने के लिए घर दिया जा रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट, तो कितना टैक्सेबल होगा आपको वो बताना है। तो अनफर्निश्ड है मतलब विदाउट फर्नीचर का है, फर्नीचर नहीं है इसमें, तो अगर ऑन बाय एम्प्लॉयर है तो टैक्सेबल कितना होगा, सैलरी का 15% होगा, और हायर बाय एम्प्लॉयर है, हायर पे लेके आ रहे हैं तो लिस्ट अमाउंट हो जाएगा, फिर सैलरी का 15% और हायर चेंजेज विच एवर इज लेस, ठीक है। इसके बाद देखिए फिर फर्नीचर का देखिए, अगर ओन बाय एम्प्लॉयर है अगर फर्नीचर एम्प्लॉयर प्रोवाइड कर रहा है और ऑनर भी एम्प्लॉयर है तो टैक्सेबल कितना हो जाएगा बताइए, 10% ऑफ कॉस्ट ऑफ फर्नीचर, ठीक है। और हायर बाय एम्प्लॉयर है तो अगर फर्नीचर एम्प्लॉयर हायर पे लिख दे रहा है आपको तो फिर टैक्सेबल कितना हो जाएगा बताइए, हायर चार्जेस, समझ गया। फर्नीचर अगर ऑनर कौन एम्प्लॉयर है तो टैक्सेबल कितना होगा, कॉस्ट का 10%, और हायर बाय एम्प्लॉयर है तो टैक्सेबल कितना होगा, हायर चार्जेस। परक्विजिट्स एम्प्लॉयज को कंपनी दे रहा है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉयर दे रहा है आपको, परक्विजिट्स का मतलब क्या होता है, फैसिलिटीज कौन दे रहा है आपको, एम्प्लॉयर दे रहा है, ठीक है, एम्प्लॉयर की तरफ से मिल रहा है आपको। तो टैक्सेबल कितना होगा ये देखिए, फर्नीचर अगर एम्प्लॉयर का खुद का ऑनरशिप है तो टैक्सेबल कितना होगा, 10% ऑफ कॉस्ट ऑफ फर्नीचर, और फर्नीचर अगर एम्प्लॉयर हायर पे लेके आपको दे रहा है तो जितना हायर चार्जेस है वो आएगा, तो इसमें कॉस्ट से मतलब नहीं है, ठीक है। और सैलरी मतलब क्या था बताइए यहाँ पे, सैलरी में क्या क्या था बताइए यहाँ पे, सैलरी में क्या था, बेसिक, डीए फॉर्मिंग, कमीशन, बोनस भी आ जाएगा इसमें, ऑल टैक्सेबल अलाउंस सब आ जाएगा इसमें, मेडिकल अलाउंस, लंच अलाउंस, ओवरटाइम अलाउंस, सर्वेंट अलाउंस, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, जितना टैक्सेबल अलाउंस सब आ जाएगा, परक्विजिट्स नहीं आएगा बस, समझ गए। सैलरी में क्या क्या आएगा, बेसिक है, डीए है, बोनस है, कमीशन है, ऑल टैक्सेबल अलाउंस सब आ जाएगा इसमें, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोग करके आइएगा, एक क्वेश्चन भी है, याद हो गया, एक क्वेश्चन भी देखिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर है लिविंग कैशमेंट के बाद एग्जाम है, 15 नंबर है ओल्ड बुक में, और पीडीएफ में कितने नंबर देख लीजिएगा, शायद 15 नंबर है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है देखिए, बेसिक कितना दिया हुआ 5000, डीएनएस अलाउंस कितना है 2000 पर मंथ, बोनस है 1000 पर एनम, और एंट्री कॉम्पिटिशन है, फेयर एंड कोई काम नहीं है, जो फेयर एंड जिसका काम नहीं है, और फर्नीचर का कॉस्ट दिया हुआ 12,000, इसका 10% आएगा, और एम्प्लॉयर प्रोवाइड कर रहा है हाउस, एम्प्लॉयर फेयर एंड कोई काम नहीं है, समझ गए ना।
अगर क्वेश्चन में फेयर रेंट दिया रहेगा या ग्रॉस म्यूनिसिपल वैल्यू दिया रहेगा, इमैटेरियल, ठीक है। एक सम देखिए 50 नंबर, सैलरी कितना है देखिए पहले। बेसिक कितना बताइए, 5 से 12, डीए कितना देखिए 2000 पर मंथ, 12, बोनस कितना बताइए, 85, हो गया तक सबका। इसके बाद देखिए सैलरी में क्या क्या आएगा, बेसिक है, डीए है, बोनस है, सब मिला के कितना होगा 85। उसके बाद टैक्स वैल्यू कितना है देखिए, ऑफ रेंट फ्री अकोमोडेशन अंडर सेक्शन 72(1), ठीक है। तो अनफर्निश का कितना आएगा बताइए, तो हाउस का कितना आएगा बताइए, 50% सैलरी सिंस पॉपुलेशन, तो कितना परसेंट आएगा सैलरी का बताइए, 15%, कितना मल्टीप्लाई करिए, 12,000। और फर्नीचर कितना है देखिए, 10% ऑफ कॉस्ट, तो कितना कॉस्ट ऑफ फर्नीचर 12,000। तो टैक्स कितना होते हैं 19,13,950, ठीक है। ये था सेक्शन 72(1), रेंट फ्री अकोमोडेशन, फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है आपको। सेक्शन याद रखिएगा 72(1), ठीक है। उसके बाद देखिए अगर एकोमोडेशन हार्ड में होगा तब क्या होगा देखिए,
देखिए, इफ सॉरी, इफ accommodation provided at concessional rate, रेंट आपसे लिया जा रहा है तो पूरा टैक्सेबल नहीं होगा इसमें, मतलब आपसे कुछ रेंट चार्ज किया जा रहा है। सेक्शन इसका है 17(2)(2। तो पहले क्या करेगा, टैक्सेबल वैल्यू ऑफ रेंट फ्री अकोमोडेशन निकालिएगा पहले, अंडर सेक्शन कितना था इसका, पहले ये निकाल लीजिएगा आप। फिर इसमें लेस रेंट पेड बाय एम्प्लॉय, से कुछ रेंट चार्ज किया जा रहा है यहाँ पे, ये माइनस कर दीजिएगा, बाकी क्या हो जाएगा, फिर टैक्सेबल हो जाएगा। समझ गए? एकोमोडेशन आपको दिया जा रहा है कंसेशनल रेट पे, फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं दिया जा रहा है। तो जितना पहले टैक्सेबल वो निकाल लीजिए और एम्प्लॉय जितना रेंट पे कर उसको माइनस कर दीजिए, बाकी क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है? तो बोलिए एकोमोडेशन प्रोवाइडेड एट कंसेशनल रेंट। ठीक है, टावर देख लीजिए आप लोग। तो यहाँ तक करके आओगे आप लोग, रिवाइज करके आओगे। सम्स करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, फ्राइडे सेम टाइम। सेक्शन क्या हो जाएगा इसका, 72(2) हो जाएगा। सेक्शन चेंज हो जाएगा। यहाँ पे आपको फ्री में नहीं मिल रहा है, फ्री में अगर मिलेगा तो 72(1), और आपसे कुछ रेंट चार्ज किया जा रहा है, तो जितना रेंट आप पेमेंट करें वो माइनस हो जाएगा, बाकी जो बचेगा वो क्या होगा, टैक्सेबल। एम्प्लॉय मतलब आप पेमेंट कर रहे हैं, एम्प्लॉय। ठीक है, एम्प्लॉयर नहीं, एम्प्लॉय। ठीक है, यहाँ तक देख लीजिए। सबका हो गया तो देख लीजिए, डाउट है बोलिए। हेलो, तो